हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है ओम का नियम। ओम के नियम को अपन पढ़ते हैं किसके। ओम का जी क्या है, एक जी चिन्ह है। ओम को से प्रदर्शित करा जाता है। उसमें आई धारा होती है, बी होता है विभवांतर, आर मतलब होता है रजिस्टर। 3 चीज़ें होती हैं। आइए इसमें देखते हैं परिभाषा के बेस में। किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के दो सिरों के बीच में, जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा के दो सिर, एक सिरा जे तार को जोड़ दिया। किसी विद्युत परिपथ में धारा के तारों को दो सिरों के बीच विभवांतर जी आई धारा हो रही है, आई धारा और भी विभवांतर है। ठीक है, बीच में दो सिरों के यहाँ से फिर जोड़ दिया तो दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहता है। देखो, या तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, ए से बी तक ले लो, धारा समान रहेगी, मतलब करंट एक सा रहेगा। यहाँ से बी से अपन बी से सी तक ले लो, यहाँ पे भी क्या रहेगा, तापमान समान रहेगा। यहाँ सी से डी तक ले लो तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, समान तापमान रहेगा तार का। ठीक है, कहीं पर भी कैसा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये तार है तो आगे तो बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर बीच में करंट फ्लो मतलब क्या कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो मतलब ए बी सी है ये तार, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रहा है आई धारा से, तो जितना यहाँ पे रहेगा करंट फ्लो वो यहाँ पे भी होगा, बी से सी तक और सी से डी तक सेम ही। उसका वोल्टेज या वो कम नहीं होगा, ताप कम नहीं होगा। ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला क्या दिया है, आई मतलब हमने बताया था, आई मतलब क्या होता है, आई धारा और धारा के समानुपाती वी मतलब विभवांतर मतलब वोल्टेज। यहाँ पे फिर है आई इक्वल टू समानुपाती हटा दिया तो बराबर क्या हो गया, फिर क्या हो गया 1/r। आर एक क्या है, मतलब आर यहाँ पे एक नियतांक है और यहाँ पे वी वोल्टेज है। तो यहाँ पे ओम के नियम में V इक्वल टू आई आर, वी विभवांतर और फिर आई है धारा और आर मतलब है प्रतिरोध। यहाँ पे आर प्रतिरोध बराबर क्या है, वी विभवांतर और आई धारा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि ओम का नियम का सूत्र लिखिए तो R इक्वल टू V अपॉन आई, मतलब प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ प्रतिरोध के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। प्रतिरोध क्या कहलाता है, तो यहाँ पे बताया था 1 मीटर भुजा वाले धन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोध कहलाता है। इसमें याद रखना है, एक में प्लस होता है और एक माइनस चार्ज होता है। जो प्लस वाला होता है वह क्या कार्य करता है, करंट को बाहर निकालने का काम करता है, और माइनस वाला होता है वो क्या करता है, करंट को अंदर ले जाने का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जो बैटरी इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, तो जो प्लस चार्ज होता है वो क्या करता है, करंट को बाहर निकालता है, और जो माइनस चार्ज होता है धनात्मक होता है वो बाहर करता है करंट को, और जो मतलब ऋणात्मक होता है वो क्या करता है, अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं 1 मीटर भुजा वाले धन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम। जी किसका चिन्ह मैंने बताया था? ओम। ओम मीटर। ओम को इससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या ओम मीटर है प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक जालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, लंबाई और तार की लंबाई पर या फिर तार को ऊंचा नीचा करने पे करंट का फ्लो या उसका तापमान कम और ज़्यादा नहीं होगा। और वो क्या बोल रहे हैं? तापमान के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, लंबाई तार कितनी बढ़ा दो पर करंट का फ्लो कम नहीं होगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोध परिसर कितना होता है? 10-8 से 10-6 ओम मीटर। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुएं उच्च तापमान पर शीघ्र अपचयन या दहन नहीं होती हैं, तथा इनका उपयोग तापमान युक्तियों में होता है। जैसे तार, देखो तार किसके बनाए जाते हैं? या तो एल्यूमिनियम के और तांबा के। ठीक है, तार किसके बनते हैं? तांबा के और एल्यूमिनियम। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। इसलिए प्रतिरोध के तार मतलब बिजली के तार वगैरह या डोरियाँ किससे बनाई जाती हैं? तांबा और एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं, पार्श्व संयोजन यहाँ पे और क्या है? पार्श्व संयोजन है, 2 प्रकार के होते हैं, तो अपन उसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।